वअला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद हदियाए दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअल वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सूफी मौलवी अब्दुल गफूर साहब के रिश्तेदारों ने, उनके बेटे ने, पोतों ने हर साल की तरह इस साल भी निहायती तुस्को एहतशाम के साथ इस बज़्म नूर का इनेकाद किया। बारिश हो या न हो, मौसम जैसा भी रहे, वाह, महफिल सजेगी तो सजेगी। क्या बात है हजरत, क्या जज्बात की तर्जमानी है। महफिल सजेगी तो सजेगी। वाह वाह वाह। सुबह में मैं फ़ोन करना ही चाह रहा था, पै करे खलासो वफा हज़रत मौलाना सज्जाद साहब को। नीयत ही मैं किया था कि इनका फ़ोन चला गया। मैंने पूछा कि जलसा कैंसिल है क्या, चूँकि बारिश हो रही है। उन्होंने कहा हज़रत ना, जलसा होगा तो होगा। वाह। मेरा सफ़र जब शुरू हुआ तो रास्ते में फिर इनका फ़ोन गया। मैंने फिर वही कहा कैंसिल हो गया क्या? बोला ना, जलसा होगा तो होगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं पहली बार हाजिर आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है, अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों के इंतकाल के बाद जी, खा माँ हो, बाप हो, भाई हो, उन्हें पास्ट टेंस समझ करके, माजी समझ करके भूल जाते हैं। जी, ये देखा गया है। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिनकी तरबियत का ये नतीजा है कि सब लोग अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को इंतकाल के बाद भूल जाते हैं। सूफ़ी अब्दुल गफूर साहब के साहबजादों ने, रिश्तेदारों ने इस रिवायत को बदलते हुए वाह वाह वाह, इस बात को साबित करने की कई सालों से कोशिश किया है वाह 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 वाह। कि हम वो नहीं हैं जो सामने में मोहब्बत करें, जब नज़रों से ओझल हो जाए तो हम बेवफा हो जाए। असल मोहब्बत है पीठ पीछे, असल मोहब्बत है गैर मौजूदगी में। हम वो मोहब्बत करने वाले हैं जो जिंदा हैं तो भी मोहब्बत, इंतकाल कर गए तो भी। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ये हौसला हर औलाद को अता फरमाए। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अक्सर इस मौसम में देखा गया है कि लोग खाते हैं और सो जाते हैं। अरे यार चलेंगे, मौसम ठीक नहीं, खा गांव का ही क्यों न हो, लेकिन आप लोग आए हुए हैं,
मैं दुआ करता हूँ मौला खाली दामन लोग आए हैं, मुरादों से इनके दामन को भर दे। आमीन आमीन। ये मंटू साहब हैं, रिजवान साहिबान, जितने बिरादरान हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे बड़ा ये काम किया कि जापान और लंदन से किसी शायर मुकर्रिर को आपने बुलाया, ये बहुत बड़ा काम नहीं किया। अपने इलाके के उलमा को जो आपने बुलाया, ये बहुत बड़ा काम किया। कोई भी अफ्रीका से या अमेरिका से मौलाना आ जाए और मकामी उलमा अगर न हो, उनकी शिरकत न हो, तो अपना खुतबा भूल जाएगा। बाहर का शायर या खतीब उसी वक्त कामयाब होता है जब मकामी उलमा की मौजूदगी होती है और उस सती कल्बी के साथ वो ज़ियाफ़त फरमाते हैं। फिर आपका इंतखाब लकड़ियों में, हम लोग कहते हैं शीशम की लकड़ी जो है बहुत कीमती है, बहुत मजबूत है, तो ये लकड़ी तो वो लकड़ी, ठीक है, मजबूती में जो भी लकड़ी मजबूत हो, संदल का कोई जवाब नहीं। संदल की लकड़ी का कोई जवाब नहीं। वीरप्पन जो था इसी का धंधा करता था। स्मगलिंग, इतनी कीमती ये लकड़ी है, लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। लाख बरसात हो, मौसम जैसा हो, लकड़ी हमेशा महकती ही रहती है, खुशबू। संदल जलालपुरी साहब जब से नात पढ़ रहे हैं, इनके हम उम्रों में से अक्सर गुजर चुके हैं और मुझे फिर खुशी हुई आज इनको रूबरू सुनने के बाद कि उम्र घटती जा रही है, आवाज़ में कशिश बढ़ती जा रही है। ये नाते रसूल की बरकतें हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। एहसान शाकिर साहब से आप लोगों ने जो भी सुना, आपने सुना। नेक्स्ट टाइम जब मौका आए तो उनसे मनक़बत ज़रूर सुनिएगा, सैयदा ज़ैनब के हवाले से। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, अछूता अंदाज है। पूरे भारत में अक्सर बाज़ौक़ लोग ही इनको बुलाते हैं। क्या बात है। नकीब इजलास जनाबे महबूब गौहर साहब का जो आपने इंतखाब किया है, मैं ज़रा सा बता दूं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरे भारत में, पूरे पाकिस्तान में, उर्दू ज़बान वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बोली जाती है, उन सबों के दरमियान ये वाहिद वन पीस महबूब गौहर साहब हैं, जिन्होंने आला हज़रत सरकार के पूरे हिस्ट्री को, उनके सवाने हयात को नज़्म में लिख दिया। ये काम अभी तक कोई उर्दू बोलने वाला शायर अंजाम न दे सका। यहाँ के लोग समझें न समझें, आउट ऑफ इंडिया जहाँ लोग उर्दू अदब से जिनका गहरा ताल्लुक़ है, आला हज़रत सरकार से मोहब्बत है, वो हौसला अफजाई, दादो तहसीन का दरिया बहार है, वो लोग भी सोच रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था इंडिया उशाक़े रज़ा से खाली है, लेकिन इनके कारनामे ने बता दिया ना, खाली नहीं है। उशाक़ सोए हैं लेकिन सब नहीं सोए। जो काम इन्होंने अंजाम दिया, इससे पहले जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था, आला सरकार के 50 कलामों पे तज़मीन लिखा था। ये भी इनफरादियत हासिल है। शेरो अदब का यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, अल्लामा ज़िया साहब है, एहसान शाकिर साहब हैं, संदल साहब हैं, बहुत सारे शोरा हैं, लेकिन फिल बदी शायरी का जो हुनर अल्लाह ने इनको अता फरमाया है, ये आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये कभी कभी खड़े होते हैं, आपसे बात करते रहेंगे, शेर उभर के सामने आता है। मैं कहीं जलसे में हूँ और ये कहीं है, मैं स्टेज पे हूँ, अतम मैं कह देता हूँ हजरत चंद अशार इनायत फरमाए, बस कहने में देर होती है, ये बिला मुबालगा मैं कराऊँ। तो इनसे पूछिएगा हजरत ये सब कमाल कहाँ से आया, तो इनका बिल्कुल सीधा साधा जवाब होता है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई।
बहुत मुझे खुशी हुई कि मौ महबूब साहब को आपने बुलाया है, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि आपके दिमाग में है ज़्यादा के शेर सुनाया जाए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनीत के अशार भी पढ़ता हूँ, सुन्नी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज मैं जनाजा पढ़ूंगा नहीं। अल्लाह आप लोगों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। हजरत कुछ शेर जरूर पढ़ दें, बड़ी नवाजिश। हजरत इस माहौल में संदल भाई हैं, एहसान भाई हैं, ये लोग देखें हजरत कितना अच्छा माहौल बन जाएगा। मैं इस माहौल में पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए कि रिजल्ट क्या उठने का होगा वो मुझे मालूम है। बस मैं पहले गुफ्तगू का आगाज़ कर दे रहा हूँ। रिलैक्स, जो वक्त आएगा तब देखा जाएगा, वरना मैं सुना दूँ फिर तो वही बात हो जाएगी कि इतने पढ़ने वालों को रोक दिया तो मौलवी साहब नात ही क्यों पढ़ा, तकरीर क्यों नहीं किया। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मरने के बाद क्या होगा। हर आदमी यहाँ तक जानता है सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा, ये सब लोग जानते हैं। खा मोमिन हो या गैर मुस्लिम हो या हो, जितने भी दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं वो जानते हैं मरना है। बस मरने के बाद क्या होगा अक्सर लोग इससे नाआशना है। मैंने इसको उन्वान बनाया है, आपके मिजाज के खिलाफ होगा लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आला हजरत ने जिंदगी में कभी किसी चीज की परवाह न किया कि लोग क्या कहेंगे, ये परवाह ही नहीं किया। गाली देंगे, बुरा कहेंगे, अपना तासुर क्या पेश करेंगे, ना उनको ये सब टेंशन नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, ना उनको एक ही टेंशन था लोगों का ईमान बचे, लोगों का अकीदा बचे, नामूसे रिसालत महफूज था, महफूज है, महफूज रहे। शाने औलियाए किराम में कहीं भी जरा भी दाग न लगे, मज़ारात के जो वक़ार है वो बरकरार रहे, खानकाहों की शान बरकरार रहे, लोगों का ईमान अकीदा महफूज रहे। तो रज़ा के चाहने वालों का भी यही मिजाज होता है, लोग क्या कहें कोई परवाह नहीं, हक जो है उसे बताया जाए। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि आपका मिजाज ऐसा है, खून पसीना बहाऊंगा, खुद जोश में आ जाएंगे, लेकिन इस उन्वान का इंतखाब क्यों? 20 मिनट अगर आपने सुन लिया मुमकिन है कि आपके इल्म में कुछ इजाफा हो जाएगा, वरना मैं आपसे क्या बताऊं, हालात इतने अबतर हो चुके हैं। अक्सर लोग इसमें वो हैं जिनको दुआए कुनूत याद नहीं, अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको दुआए मासूरा याद नहीं, अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको अजान के बाद की दुआ याद नहीं, अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको दुरूद इब्राहिमी भी ठीक से याद नहीं। इनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जो कुरान पाक 30 पारे हैं लेकिन आधा पारा भी अक्सर को याद नहीं। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको लैट्रिन में जाएगा बात, टॉयलेट में पहले कौन सा कदम रखेगा नहीं मालूम, निकालेगा तो पहले कौन सा कदम निकालेगा नहीं मालूम, टॉयलेट में जाएगा तो कौन सी दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम, मस्जिद में जाएगा पहले कौन सा कदम रखेगा अक्सर को नहीं मालूम, पढ़ेगा क्या याद नहीं, मस्जिद से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम बाहर निकालेगा अक्सर को नहीं मालूम, अगर मालूम है तो दुआ मालूम नहीं। हजरात, अक्सर लोग हैं जिनको आयतुल कुर्सी भी याद नहीं, अक्सर लोग हैं जिन्हें जनाजा के नमाज का तरीका मालूम नहीं, अक्सर बाप ऐसा है कि जिनका नाबालिग बेटा इंतकाल कर जाए तो तीसरी तकबीर के बाद क्या दुआ है, बेटा है सामने लेकिन बाप को वो दुआ याद नहीं। अक्सर बाप ऐसे हैं जिनकी नाबालिग बेटी का इंतकाल हो जाए, जनाजा सामने हो, उस बाप को बेटी अपनी बेटी के लिए क्या दुआ पढ़ेगा उस बाप को याद नहीं। हजरात, हमें तो न फराइज नमाज के मालूम, न शरायत नमाज के मालूम, न वाजिबात नमाज के मालूम, न मुफ्सिदात नमाज मालूम है। हमें तो ये नहीं मालूम कि रोजा कहते हैं किसको, रोजा बचेगा
कैसे? हमें तो ये नहीं मालूम कि अक्सर लोग जो भारत से जाते हैं हज करने के लिए, अक्सर लोग हैं जिनको कोई तरीका नहीं मालूम, हजरात जिनको कोई दुआ नहीं मालूम। कितनी शिकायतें मैं आपके सामने बयान करूं। मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं जिनको कलमा भी ठीक से याद न हो, दुरूद भी ठीक से याद न हो, बुनियादी चीजें जिनको याद करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज मुसलमान ऐसे ऐसे हैं जिनको हिंदी अखबार पढ़ना आता है, इंग्लिश अखबार पढ़ना आता है, उर्दू अखबार पढ़ना आता है। अक्सर मुसलमान ऐसे हैं जिनको सही कुरान पढ़ना नहीं आता है, जिनको सही कुरान पढ़ने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं। हजरात मुसलमान तो ऐसा है, अखबार पढ़ेगा, यूट्यूब में रहेगा, फेसबुक में रहेगा, लेकिन कुरान खोल करके देखता नहीं है, कुरान खोल करके पढ़ता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि नबी ने फरमाया माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे हज मबरूर का सवाब मिलेगा, लेकिन अक्सर लोग हैं जो बीवियों का चेहरा 1000 बार देखेंगे। परदेश रहने वाला इस नियत से कभी सफर न किया कि माँ का चेहरा देखे हुए बहुत दिन हो गए, मैं माँ का चेहरा जाकर के देख लूं। ऐ मेरे दोस्त, मुकम्मल तौर पे खुलासा ये निकलता है कि हम पैदा किए गए थे अल्लाह की इबादत के लिए, वादा किया था कि हम रब की इबादत करेंगे। दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को बेच डाला, दुनिया के बाजारों में अपनी कीमत लगा दिया, दुनिया की रंगीनियों में अपने ख्यालात को, अपने अफकार को चेंज कर दिया है। अब तो हमारा चेहरा भी बदल गया है, हमारे मलबूसात बदल गए हैं, हमारे तासुरात बदल गए हैं, हमारे नजरियात बदल गए हैं। अब तो फकत आधार कार्ड में अक्सर मुसलमान नजर आते हैं, वोटर लिस्ट में अक्सर मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन गुजरे हुए दिनों की तारीख को याद कीजिए। हजरात, लोग आधार कार्ड का वजूद न था, वोटर लिस्ट का वजूद नहीं था, कोई प्रमाण पत्र का वजूद न था। आज से 60 साल पहले, आज से 100 साल पीछे चले जाइए, उस वक्त लोग आधार कार्ड से नहीं पहचाने जाते थे। लिबास बताता था मुस्तफा का गुलाम है, चेहरा बताता था मुस्तफा का गुलाम है, इसलिए कि हिंदू भी जानता था मुसलमान होगा वादा खिलाफ न होगा, मुसलमान होगा धोखा नहीं देगा, मुसलमान होगा किसी को कत्ल नहीं करेगा, मुसलमान होगा किसी की बुराई नहीं चाहेगा, मुसलमान होगा झूठ नहीं बोलेगा। हिंदू होके भी जानता था इसका मजहब सबसे अच्छा है, इस्लाम के मानने वाले वादा खिलाफ नहीं होते हैं। हजरात, आज जितने आगे हम बढ़ गए, हमारे अंदर इतनी परिवर्तन कि आज दुनिया के लोग इस बात के कहने पे मजबूर हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं और मुसलमान से ज्यादा कोई जलील कौम। हजरात, आप समझिए हमारे अंदर कितनी तब्दीली आ गई। लेकिन मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है उसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर अभी हम कह दें कि आप जरा आयतुल कुर्सी सुनाइए, क्या होगा? मैं कह दूं दुआए कुनूत सुनाइए, क्या होगा? आप समझ सकते हैं। ये मैं आपको एहसास दिलाने के लिए कहा हूँ। आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप मैं क्या बताऊं। अगर आपकी तवज्जो हो गई है तो एक जरूरी चीज मैं बता दे रहा हूँ। अक्सर लोग इसमें गाफिल हो जाते हैं। वजू में 4 फराइज है, जिसमें पहला फर्ज है चेहरे को धोना। कहां से कहां तक? बाल उगने की जगह से लेके दाढ़ी की ठोरी तक, दाहिने कान की लौ से लेके बाएं कान की लौ तक। और इस पे धोना नहीं है, पानी बहाना। ठीक है, आपने यहाँ पानी डाला तो ये तो सीधे आ गया। ठीक है, कनपट्टी में पानी बहा जाना, कनपट्टी में कान के जड़ में पानी बहा के नहीं। अगर पानी से धो लिया वजू नहीं होगा, पानी बहना जरूरी है। कितने लोग ध्यान देते हैं? हमारी न नमाज, न हमारा वजू, न हमारा गुस्ल सही है। जिस तरह एक औरत अच्छा खाना पका ले, मसाला डालने के वक्त ध्यान कहीं रहे, लेकिन
जब वो नमक डालेगी तो पूरे वजूद को सामने रखे कि नमक बढ़ गया तो मेहनत बेकार होगी, मैं अगर नमक घट गया तो मेहनत बेकार होगी। तो वजूद को सामने रखती है, अंदाजा होता है नमक बढ़े नहीं घटे नहीं। इसी तरह हर मुसलमान मर्द औरत को जब वजू करे तो फराइज के वक्त ज़हन को हाजिर रखे, जब गुस्ल करे तो फराइज की अदायगी के वक्त ज़हन को हाजिर रखे, जब नमाज पढ़े पूरे वजूद को हाजिर रखे। अगर आपने ऐसा न किया तो मुंह तो धुल जाएगा, वजू नहीं होगा। जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये कौन बताएगा? उलमा बताएंगे। उलमा के पास बैठिए। अगर आप आलिम नहीं है, नबी फरमाते हैं आलिम बनो, आलिम न बन सके तो तालिब इल्म बनो, ये भी न बन सके उलमा की सोहबत में रहने वाले बनो। अगर कुछ भी न बने तो हिलाक होने से कोई नहीं बचाएगा। हजरात, मरने के बाद क्या होगा? ठीक, मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम देख लिया है। इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है, मैं जब शुरू होता हूँ तो पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, 20 मिनट हो गए, ठीक है, 40 मिनट का मेरे पास वक्त है। तो मैं चाहता ये हूँ कि अपना भला कर लीजिए और जिनकी मोहब्बत में इस बज़्म को उनके रिश्तेदारों ने सजाया है उनका भी भला हो। तो मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। अच्छा, ये मोहब्बत से है तो जरा प्यार से बोलिए सुबहान अल्लाह। अच्छा, अपने मर्जी से बोलिए तो सुबहान अल्लाह। अगर दिल से आपने कह दिया है तो सवाब मिल गया, और अगर मौलवी साहब को खुश करने के लिए बोले हैं तो कुछ भी ना बोला, कुछ भी नहीं मिला। जरा एक वक्त ऐसा था सिर्फ खुदा था और कुछ नहीं, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न पेड़, न पौधे, न पहाड़, न सोना, न चांदी, न जानवर, न इंसान, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी हुई कि हम कायनात को पैदा करें, तो अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से जमीन बनाया, आसमान बनाया, चांद, सूरज, पेड़, पौधे, पहाड़, दरिया, समुंदर सब बना दिया। लेकिन फिर अल्लाह की मर्जी हुई कि हम इंसान बना दें, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो है जिनकी न माँ है, जिनका न बाप, याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से बनाया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया, सोना से नहीं बनाया, चांदी से नहीं बनाया, मिट्टी से बनाया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से माँ हव्वा को पैदा फरमाया। उनकी भी न कोई माँ है न कोई बाप, ये सब इस्लामी तारीख है, याद रखिएगा। आज बाप कहता अपने बेटे से मैं न होता तो तू कहां से होता, एहसान मान के मैं हूं तो तू है, गलत। पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, और अल्लाह के बगैर वसीला के पैदा फरमा दे, और पैदा फरमाया ताकि कोई बाप गुरूर घमंड न करे कि मैं नहीं, अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, दोनों जन्नत में रहने लगे। फिर खुदा की कुदरत वही जाने दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के बाद दोनों अलग अलग, कई 100 साल के बाद नबी के वसीले से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। फिर उसके बाद खुशी के अय्याम आ गए। अब दोनों की मुलाकात जिस मैदान में हुई, जिस जगह में हुई, उस जगह के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। मुझे याद है उस जगह पे जहाँ दोनों की मुलाकात हुई थी, मैं उस जगह का नाम बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा, अगर सीखना चाहते हैं तब, ठीक है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस जगह पे मुलाकात हुई उसे मैदान अरफात कहते हैं, मक्का शरीफ में है, मिना के बाजू में है। दोनों की मुलाकात के बाद, अभी दुनिया में 2 ही इंसान है, याद रखिएगा, अभी तीसरा कोई नहीं, सिर्फ 2 इंसान। फिर अल्लाह ताला की कुदरत, अब नस्ल इंसानी को बढ़ाना हुआ। अब दोनों से बच्चे के पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। अब उन्हीं से बच्चे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, दादा पोता ये वो वगैरह होते होते
सब लोग दुनिया बस गए। लेकिन अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा फरमाता है तो दो चीजें पैदा करने से पहले ही उसके फिक्स कर देता है, तय फरमा देता है। दो चीजें अभी पैदा हुआ नहीं है, होने वाला है। दो चीज फिक्स, गौर से सुन लीजिएगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। वो दो चीजें क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, मोहब्बत से बोल लीजिए। एक है उम्र, एक है रिज़्क़। रिज़्क़ रोजी और हयात। कितना दिन जिंदा रहेगा पहले तय, रोजी कितनी मिलेगी पहले तय। ये नहीं कि नमाज पढ़ेंगे तो खूब पैसा मिलेगा, अमीर बन जाइएगा, उम्र बढ़ जाएगी, नहीं, ये अल्लाह ताला फिक्स कर दिया। अब किसी को अल्लाह थोड़ी उम्र देता है, किसी को ज्यादा देता है। कोई देखते होंगे कोई बच्चा पैदा हुआ इंतकाल हो गया, कोई जवानी में इंतकाल हुआ, कोई बुढ़ापे में इंतकाल हुआ। या अल्लाह ने अपनी मर्जी से जिसके लिए जितना चाहा रिस्क लिखा, हयात लिखा। और पैदा होने का भी टाइम फिक्स है, इंतकाल का भी टाइम फिक्स है। कोई आदमी मौत के डर से अगर चाहे कि समुंदर में घुस जाए, नहीं बचेगा। कोई चाहे कि संदूक में जमीन दोज हो जाए, नहीं बचेगा। मलकुल मौत के लिए कोई दीवार नहीं है कि जो रुकावट हो, कोई ताला नहीं है कि उनके लिए रुकावट हो। अभी अभी ताजा खबर है, 18 जून के बाद आपने सुना होगा, 5 लोग गए थे समुंदर की तह में 12,000 फीट नीचे, 1200 फीट नीचे, वो नहीं आ सके। ठीक है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत का टाइम फिक्स है, चाहे महल में रहे चाहे जहां रहे, जहां मौत है फरिश्ते पहुंच जाएंगे, मौत हो जाएगी। तो कोई बचपने में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में। हजरात मौत हो गई, मौत हो गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद करते क्या है? इंतकाल के बाद करते क्या है? एक काम तो ये करते हैं कि पहले उनका हाथ पांव सीधा कर देते हैं, करना भी चाहिए। आंख खुली हो तो बंद कर देते हैं, करना भी चाहिए। अगर मुंह दाएं बाएं है तो उसको भी ठीक कर देना चाहिए, सब ठीक ठाक है। अब ऊपर से एक चादर डाल देते हैं, डाल भी देना चाहिए। अब एक आदमी वहां पे बैठता है मुंह दिखाने के लिए, है ना भाई, कोई आया मुंह खोल के दिखाया, कोई आया मुंह खोल के दिखाया। अगर वो आदमी कह दे मुंह नहीं दिखाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? जनाजा के बाद धमाका होगा। मुझको क्यों नहीं मुंह देखने दिया, होगा ना। अब पूरे गांव के लोग एक तरफ होंगे, उसको धो देगा आदमी, क्यों नहीं देखने दिया। लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि हम उस लायक ही नहीं है कि चेहरा दिखाया जाए, हम उस लायक नहीं है कि लोग मेरी जियारत को आवे। अरे दिखाने के लायक बने ही नहीं, अपने आप को बनाया नहीं। आपके मोहल्ले में अगर आपके पास बेटी है 13 साल की, 14 साल की, 18 साल की हो गई, मोहल्ले की किसी औरत ने नहीं कहा चलो रिजवान साहब की बेटी को देखने चले, चला मौलाना ज़िया साहब की बेटी को देखने चले, कभी मोहल्ले की किसी औरत ने नहीं कहा। लेकिन जिस दिन मौलाना ज़िया साहब ने अपनी बेटी को दुल्हन बना दिया, महबूब गौहर साहब ने अपनी बेटी को दुल्हन बना दिया, जिस दिन आपकी बेटी दुल्हन बन गई, मोहल्ले की औरतों के साथ रहती थी, लेकिन आज अपने तो अपने बेगानी जो है वो भी कह रही है चलो फला की बेटी को देख ले, चलो दुल्हन को देख ले। हजरात वही लड़की है जो सुबह शाम उसके साथ रहती थी, कभी देखने के लिए ना आई, आज पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। क्यों? इसलिए कि आज उसकी माँ ने दिखाने के काबिल बना दिया है, आज उसके बाप ने काबिल गीत बना दिया है, आज उसकी माँ ने हाथों में मेहंदी लगा दिया है, सुहागन का जोड़ा पहना दिया है, जेवर पहना दिया है, बालों को संवार दिया है और अपनी बेटी को इस लायक बना दिया है कि हर रंग निखरा निखरा नजर आ रहा है। हजरात जब तक इतना एहतमाम न हुआ था, माँ बाप ने दुल्हन नहीं बनाया, कोई देखने को आ नहीं रही थी, आज माँ बाप ने बना दिया,
दुश्मन भी आके देख रहा है हम और आप इंतकाल कर गए, हम इस लायक नहीं है कि चेहरा दिखाया जाए। अरे कौन है ये मरने वाला? बेनमाजी है, रोजा नहीं रखा, कुरान नहीं पढ़ा, जुर्म नहीं, जराइम कर चुका है, ये तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फयाज़ राह शरीयत व तरीक़त ग़वास बहरे हकीकत व मारिफत इमाम जलील शान फख्र हिंदुस्तान हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत रिदवान ने कौन की हालत को देखा तो ये कह दिया, अरे मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फल ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। काश के नमाजी होते, काश के रोजादार होते, काश के कुरान के कारी होते, कुरान की बरकत साथ होती, नमाज का असर साथ होता, सजदे में पेशानी मसजदे का असर होता, फिर वाकब होता, देखने के काबिल होते। लेकिन हम मुजरिम नहीं, हमने तो जराइम कर लिया है, इतना जुर्म कर लिया है। इसलिए शेर का मतलब ये हुआ, गफलत की चादर को हटाओ, अमल के मैदान में आ जाओ, ताकि जब यहाँ से रुखसत होने लगो तो अपना बेगाना भी क्या दे, मुस्तफा का दीवाना चला जा रहा। इंतकाल हो गया, रख दिया, नहला दिया, धोला दिया, कफन पहना दिया, कांधा लगा दिया, कब्रिस्तान लेके पहुंच गए। आपने जैसे जनाजा पढ़ा, आप जानिए, ले गए, कब्र में रख दिया। कब्र में रखने के बाद मैंने कहा था मरने के बाद क्या होगा, अब यहां से आप शुरू है। कब्र में रख दिया, मिट्टी आपने दे दिया, मिट्टी देके वापिस आ गए। हुजूर फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदार को दफन करने के बाद फौरन मत आया करो, वहां पे थोड़ी देर रहा करो, इम्तिहान होने वाला। लेकिन हम लोग को कब्रिस्तान में तो डर होता रहता है, जल्दी से आ गए। ठीक है, वहां पे बैठे बैठे अब थोड़ी देर के बाद वो भी आ गए, अकेला रख दिया, अकेला। जब से पैदा हुआ था आज पहली रात है जो तन्हा है। कभी पैदा होने से लेके आज तक मरने तक तन्हा न रहा, कभी नहीं। पैदा हुआ तो माँ के साथ, जरा बड़ा हुआ तो दादा दादी के साथ, उससे भी बड़ा हुआ तो स्कूल मदरसा में स्टूडेंट के साथ, सफर किया तो मुसाफिर के साथ। अगर थोड़ी देर के लिए लैट्रिन में गया तो चंद मिनट के लिए तन्हा, वो भी तन्हा क्या, आवाज सुन ही रहा है, तन्हाई का एहसास न हुआ, फिर बाहर आ गया। शादी हुई तो बीवी के साथ, फिर बूढ़ा हुआ तो पोता पोती के साथ, मस्जिद में गया तो नमाजी के साथ, तन्हा रहा ही नहीं। आज पहली रात है, किसी का साथ नहीं, पहली रात, मुनकर नकीर का सामना, और जो अमाल किए थे वो सब सामने नजर आने वाले हैं। पहली रात कैसी होगी, वो तन्हाई की रात, हमने कभी गौर नहीं किया। हजरात, दफन करके हम लोग घर लौट आए। अब उसके साथ होता क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब उसके साथ होता क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग थक गए तो चुपचाप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, सवाब ही मैं ही लूंगा, उसमें क्या लगता है। जो नमाज पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो सुभान अल्लाह कहेगा उसको सवाब मिलेगा। आप लोगों की नेकियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप अपना समझें, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूँगा। अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप भी बोलें सुभान अल्लाह। और जो लोग सो रहे हैं वो शुक्र अदा करें कि अभी तक मैं उनको टच नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे पास है ऐसा इंतज़ाम कि वो सो नहीं सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्वान बड़ा प्यारा है, मैं अपने मंजिल तक जाना चाहता हूँ और वक्त का भी मैं ख्याल रख रहा हूँ। कुछ मिनट्स और रह गए हैं, लोग कब्र में दफन करके आ गए। अब क्या हुआ, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ा है। अब इसका माना क्या है बता दूं। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अभी तो मस्त है जवानी में, दुनिया की रंगीनियों में, लेकिन कुरान कहता है जब कब्रें कुरेदी जाए हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। जब टाइट फिटिंग जींस उतरेगा
जब मौलाना हजरात का जुब्बा अमामा उतरेगा, जब कब्र में जाएंगे तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। वो जगह वो नहीं है कि वहां नमाज पढ़ सकते हैं, कोई अमल आप नहीं कर सकते हैं। वो दारुल जजा है, दारुल अमल ये है जो करना है यहाँ कर ले। वहां तो फकत बदला मिलेगा, पाप किया है तो सजा मिलेगी, अगर बुराई किया है तो सजा मिलेगी, और अगर अल्लाह को राजी किया है तो जन्नत की बहारों से मुलाकात हो जाएगी, जन्नती बिछौना भी जाएगा। अभी हम लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं मर गए खेला खत्म, मर गए मामला समाप्त, मर गए फिर अगला जन्म में हम उठेंगे ये बन के वो बन के। आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आपका ईमान आपका अकीदा ये नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम लोगों का अकीदा क्या है वो मैं कुरान की रोशनी में बताऊंगा, लेकिन पहले कब्र को सुन लीजिए। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवालात होंगे। अगर आपने सही से जवाबात दे दिए तो फिर बहार ही बहार है, और अगर आप जवाब ना दे सके अजाब ही अजाब है। कितने दिन कब्र में रहेंगे ये कोई नहीं बता सकता है, कब्र में कितने दिन रहेंगे कोई नहीं बता सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, आज बेटे का इंतकाल हुआ, फिर बाप का इंतकाल होगा, फिर पोते का इंतकाल होगा। एक दिन ऐसा होगा लोग पैदा होते जा रहे, इंतकाल करते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। 27वें पारे की आयत करीमा, इसका माना होता है पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यानी फिर एक दिन ऐसा आएगा न कोई आदमी रहेगा, न जिन्नात रहेगा, न फरिश्ते रहेंगे, न जमीन रहेगी, न आसमान, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अल्लाह की जात, कुछ भी नहीं। समंदर सब खत्म हो चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर अल्लाह की मर्जी होगी। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, सूर फूंकने का हुक्म देगा, फिर लोग अपने अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। जिन्हें जला दिया गया है वो भी जिंदा होगा, जिन्हें दरिया में बहा दिया गया वो भी जिंदा होगा, जिसे शेर ने लुकमा बनाया वो भी जिंदा होगा। इन लोग कहते हैं कि कैसे आदमी जिंदा होगा, कैसे नहीं होगा भाई, जब तुम्हारा वजूद नहीं था तो एक कतरे नापाक से तुम्हारा वजूद अल्लाह ने बना डाला है। अब तो तुम बन के मर रहे हो। इंसान के बॉडी में रीढ़ की हड्डी में एक ऐसा जुज है, एक ऐसा हिस्सा है जिसे न आग जला सकती है न मिट्टी खा सकती है। हदीस में आया है उसी हिस्से से पूरे इंसान के वजूद को फिर जिंदा किया जाएगा, चाहे जला दिया गया है चाहे कुछ भी हो गया है। हजरात, जो लोग ये कहते हैं कि मर गए खेला खत्म फिर हम पैदा होंगे, याद रखिएगा दुनिया में एक बार आया है, कोई दोबारा पैदा नहीं होगा। और मरने के बाद क्या होगा सुन लीजिए, लोगों का अपना मिजाज रहने दीजिए। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान क्या होना चाहिए, और ईमान है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, इसका माना होता है ऐ महबूब लोगों से कह दीजिए, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबों को जमा फरमाएगा। कहाँ? कयामत के दिन। मतलब ये है कि जितने लोग मरे हैं अल्लाह ताला सबको जिंदा फरमाएगा। मरने के बाद क्या होगा यार सब सुनते जाइएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मत सुनिएगा, अपने उलमा से सुनिए, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक पे सारी सच्ची बातें नहीं होती है, गुंडागर्दी होती है। बर्बाद कर दिया मोबाइल ने, बर्बाद कर दिया नस्लों को जो मिसयूज करते हैं। इसलिए मोबाइल से, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक से अपने सवालों का जवाब मत हासिल कीजिए। इस्लाम वहां से नहीं फैला है, इस्लाम वहां से आपको नहीं पता चलेगा। उलमा के पास आइए, उलमाए किराम आपको बताएंगे, गौर से सुनिएगा। हजरात, अल्लाह ताला सबको फिर जिंदा फरमाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले कौन है जो अपने कब्र से उठेंगे, कौन है जो सबसे पहले अपने रोजे से बाहर आएंगे? आपको नहीं मालूम है, मैं बता दे रहा हूं। जिनको मालूम है उनको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह।
ये बातें जो मैं बता रहा हूँ मरने के बाद क्या होगा, बस आप गौर से सुनिएगा और आप मुझको हल्के में मत लीजिएगा। मेरा वजन हल्का जरूर है। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम, सरकार गौसे पाक का मुरीद, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं लेकर के मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, कुरान हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ। सुनिए, इसलिए मुझको हल्के में नहीं लीजिएगा। अब मुझको मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि 39 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मजबूर हूँ, वरना मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं शुरू रखता, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। एक साहब उधर है और आधा ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं। अब मुझको मजबूर है, मौलाना महबूब गौहर साहब से मैं लेता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। अपने आका से प्यार है जिसको, अस्सलाम वालेकुम। सोए ना, 40 मिनट में आपको छोड़ दिया हूँ कि सो लीजिए। मुझको डर हुआ कि कुर्सी पे कहीं लुढ़क जाइएगा, कहीं हाथ पांव टूट न जाए, इसलिए मैं आपको बेदार करने के लिए जरा अपने ट्रैक से मैं नीचे उतर गया हूँ। सोइएगा नहीं, मोहब्बत से बोल लीजिए मेरे भाई। हाँ, क्या बात है, क्या मस्ती में सो रहा है बच्चा। अजीब मसला भाई, जलसों में भी अजीब है, न तकिया है, न चादर है, न बिस्तर है, कुर्सी पे पड़ा हुआ है और इतना साउंड है, 2 4 4 8 बॉक्स के सामने में, इसको कोई परवाह नहीं। घर में अगर मुर्गी बोले तो प्रॉब्लम, बर्तन एक दूसरे से टकरा जाए तो प्रॉब्लम, अगर कोई बच्चा चिल्लाए तो प्रॉब्लम। या 8 बॉक्स लगा है, पूरा मजमा है और न बिस्तर है न तकिया है, कितने मजे से सो रहे हैं। सुन लो, न मेरी तकरीर का कमाल है, न सजावट का कमाल है, ये नींद जो आ रही है जिक्र मुस्तफा का कमाल। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत, जिक्र मुस्तफा का कमाल इसलिए है कि जब दिल बेचैन होता है तो दवा खा के भी नींद नहीं आती, और जब दिल को चैन मिलता है तो खाक पे भी नींद आ जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, रब का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है, बगैर बिस्तर के नींद आ रही है। अगर ये बात सच्ची है तो समझ लो मिलाद की महफिल में इतना असर है, नमाज में कितना पावर होगा। भाइयों, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो एक मिसरा मैं पढ़ दिया हूँ, दूसरा भी पढ़ दूं क्या? पढ़ दूं, लेकिन आप लोग मत कहिएगा मौलवी लालची है। हाँ, इसका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। हालांकि पैसे की सबको जरूरत है, पैसे की सबको जरूरत है, लेकिन हवस सबको नहीं है। पैसे की हवस सबको नहीं है, और जिसको पैसे की लालच है, हवस है, जो पैसे के पीछे भागता है वो फिरौन बन जाता है, वो कारून बन जाता है, वो नमरूद बन जाता है। और जो पैसों को दौलत दुनिया को ठोकर में रखता है, कछौछा के मखदू में सिमला होते हैं, बिहार शरीफ के मखदू में बिहारी होते हैं, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज होते हैं। हजरात, यही तो मुस्तफा वालों की पहचान है, जो दुनिया को ठोकर में रखे, दुनिया में गुम न हो बल्कि दुनिया को ठोकर में रखे। तो इसीलिए दोस्तों, कभी पैसे के पीछे न भागिए, ऐसे बन जाइए कि पैसा आपके पीछे पीछे। तो जरूरत सबको है लेकिन हवस सबको नहीं है। आपको भी जरूरत है तो ले सकते हैं, लेकिन ये पैसा कल खत्म हो जाएगा और सुभान अल्लाह कहेंगे तो हश्र में इनाम मिल जाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब पीछे वाले मेरे बुजुर्ग अगर कष्ट न हो तो अगर जरा सा आगे आ जाते तो कुछ और बात होती। मैं आपका बच्चा हूँ या आपका भाई हूँ, मैं सिर्फ आपको बुला रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से आप आए। या अल्लाह, जो लोग अपनी जगह छोड़ के मिंबर नूर के करीब आ रहे हैं उसे गुंबद खजरा के करीब फरमा दे। बड़ी प्यारी दुआ किया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो जाए, मदीने की हाजिरी हो जाएगी भाई इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन किसको मानता भाई, अल्लाह ने आपके दिल में रहमत दे दिया तब आ गए, वरना मैं बहुत थोड़े हैंडसम हूँ, बॉडी बिल्डर थोड़ी हूँ, मैं तो कौम का खादी हूँ। माशाअल्लाह आप लोग हैं। या अल्लाह, जो लोग अपनी जगह छोड़ दिए हैं, मौला उसको गमे दुनिया से छुटकारा अता फरमा। जरा जोर से बोले आमीन। या अल्लाह, जिनको मियाँ बीवी में झगड़ा होता है दोनों में मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह, इनको नजरों को बचा के रखने की तौफीक अता फरमा। दुआ हो गई है माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है,
सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ सांस तोड़ के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई आप लोग को तो लगता है, मैं चाहता हूँ बहाने से आपके नेकियों में इजाफा हो जाए। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता। याद सो रहे थे इसलिए मैंने पढ़ दिया, वरना मैं पढ़ता नहीं। जो बात है हकीकत समझ गए। अब चूंकि सरकार के गली शाह का इलाका है, समझ गए, और मैं जहन में मिसरा आया था नहीं है, मैं थोड़ी सी तरमीम करके मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ गए। शुरा हजरात जो है ज्यादा अंदर ना जाए, मैं पहले ही सरेंडर बोल रहा हूँ, ठीक है।